हेलो दोस्तों, नमस्कार। सफल एकेडमी में आप सबका पुनः स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखेंगे पंचमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम के प्रश्नोत्तर को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अन्य वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। का भट्ट कस्य ग्रहणम अकरोत। भट्ट ने किसे पकड़ रखा था? भट्ट किसे पकड़ रखा था? अभिमन्यु को पकड़ रखा था। भट्ट अभिमन्यो ग्रहणम अकरोत। भट्ट अभिमन्यो ग्रहणम अकरोत। भट्ट ने अभिमन्यु को पकड़ रखा था। ख है, अभिमन्यु कथम गृहीतः आसीत। अभिमन्यु को कैसे पकड़ा गया था? अभिमन्यु रथम आसाद्य बाहुभ्याम तारितः। अभिमन्यु को रथ पर चढ़कर भुजाओं से पकड़ा गया था। अभिमन्यु रथम आसाद्य बाहुभ्याम वतारितः। अभिमन्यु को रथ पर चढ़कर भुजाओं से पकड़ा गया था। भीमसेनेन बृहन्लया च पृष्टः अभिमन्यु किमर्थम उत्तरम न ददाति। भीम और बृहन्लय द्वारा पूछे जाने पर अभिमन्यु उत्तर नहीं देता है। क्यों उत्तर नहीं देता है? क्योंकि वह क्रोधित हो जाता है। उसे महसूस होता है कि उसका अपमान किया जा रहा है। भीमसेनेन बृहन्लया च पृष्टः अभिमन्यु उत्तरम न ददाति यतो हि स रुष्यति तथा च अनुभवति यत् तस्य तिरस्कारः क्रियते। फिर दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनोत। निम्नलिखित वाक्यों में प्रकट हो रहे भाव को चुनकर लिखिए। जो नीचे दिया हुआ वाक्य उसमें कौन सा भाव प्रकट हो रहा है उस वाक्य में उसको लिखना है। का भो कोनु खलवेशः येन भुजकैन नियंत्रितो बलाधिकेनपि न पीड़ितः अस्मि। अरे यह कौन है जिसके द्वारा एक हाथ से ही नियंत्रित किया गया, अधिक बलशाली होने पर भी मुझे पीड़ित नहीं किया गया है। यह किस प्रकार का वाक्य है? इस वाक्य में कौन सा भाव है? विस्मय भयम जिज्ञासा। विस्मय मतलब आश्चर्य है, भय है या जिज्ञासा है। तो इस वाक्य में आश्चर्य है, आश्चर्य वाली भाव है। भो कौन खलवेशा, अरे यह कौन है, यहाँ पर आश्चर्य है। तो इसका आंसर होगा विस्मय। फिर अगला है, कथम कथम अभिमन्युर नाम अहम। कैसे कैसे मेरा नाम अभिमन्यु है। यह आत्म प्रशंसा है, स्वाभिमान है या दया है? यहाँ है स्वाभिमान। मेरा नाम अभिमन्यु है, स्वाभिमानः। इसका आंसर होगा स्वाभिमानः। ग कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगताम कथाम पृच्छसे। क्यों मुझसे पिता की तरह स्त्री की चर्चा पूछ रहे हो? लज्जा क्रोधा प्रसन्नता। यहाँ लज्जा है, क्रोध है या प्रसन्नता है? यहाँ पर क्रोध है। क्यों मुझसे पिता के समान स्त्री की चर्चा पूछ रहे हो? यहाँ पर क्रोध है। इसका आंसर होगा क्रोध। फिर घ है, धनुस्तु दुर्बलई एव गृहते मम तु भुजौ एवं प्रहरम। धनुष तो दुर्बल लोगों द्वारा ही धारण किया जाता है, मेरी तो भुजाएं ही हथियार है। यहाँ अंधविश्वास है, शौर्यम उत्साह। यहाँ अंधविश्वास है, शौर्य है, वीरता है या उत्साह है। तो यहाँ क्या है? शौर्य है। यहाँ अपनी वीरता के बारे में बता रहा है कि धनुष तो दुर्बल लोगों द्वारा ही धारण किया जाता है, मेरी तो भुजाएं ही हथियार है। यहाँ इसका आंसर होगा शौर्यम। फिर प्रश्न 3 है, यथा स्थानम रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। यथा स्थान रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खलु धन एषः बराबर क्या होगा? इन दोनों को जोड़ने पर यह हो जाएगा खलवेशः। विभाति धन उमावेशम, इनको जोड़ने पर हो जाएगा विभात्युमावेशम। वाचाल्यतु धन एनम, इसका हो जाएगा वाचाल्यत्वेनम। त्वमेव एनम, त्वमेव धन एनम, इसका हो जाएगा त्वमेव वैनम। यातु धन इति, यातु धन इति का हो जाएगा यात्वीति। धनंजाय धन इति, इसका हो जाएगा धनंजायेति। तो ये हो गया प्रश्न 3 का आंसर। इसके बाद है प्रश्न 4। चौथा प्रश्न है, अधोलिखितानि वचनानि कः कम प्रति कथयति।
निम्नलिखित कथनों को कौन किससे कहता है? यथा, जैसे उदाहरण के लिए दिया है, आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत्। आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत् किसने कहा? बृहन्ला ने। किसके प्रति कहा? भीमसेन के प्रति। इसी तरीके से है, कथम इदानीम सावज्ञम इव माम हस्ते। किसने कहा? अभिमन्यु ने। किसके प्रति कहा? बृहन्ला के प्रति। फिर ख है, अशस्त्रेणेत्यभिधीताम। किसने कहा? अभिमन्यु। अभिमन्यु ने कहा। कम प्रति, किसके प्रति कहा? भीमसेन के प्रति। भीमसेना। ग है, पूज्यतमस्य कृताम पूजा। किसने कहा? उत्तरः। उत्तर ने। किसके प्रति कहा? राजा नाम, राजा के प्रति। शांतम पापम धनुस्तु दुर्बलैः एव गृह्यते। क किसने कहा? भीमसेन ने। किसके प्रति कहा? अभिमन्यु के प्रति। अभिमन्यु के प्रति। फिर पांचवा प्रश्न है, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। निम्नलिखित रेखांकित सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए गए हैं? इसको बताना है। क है, वाचालयतु एनम आर्यः। वाचालयतु एनम आर्यः। यहाँ एनम जो है रेखांकित है, तो यह एनम सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? किसके स्थान पर प्रयोग किया गया है? तो किसके स्थान पर प्रयुक्त किया गया है एनम सर्वनाम? अभिमन्यु कृते। अभिमन्यु कृते के स्थान पर। किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः। यहाँ तेन रेखांकित है। तेन किसके लिए प्रयोग किया गया है? भीमसेनाय। कथम न माम अभिवादयसि। यहाँ माम रेखांकित है। माम जो सर्वनाम शब्द है वो किसके स्थान पे आया है? अभिमन्यु कृते। अभिमन्यु कृते के स्थान पर। मम तु भुजौ एव प्रहरणम। यह मम सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर आया है? भीमसेनाय के स्थान पर। अपूर्व इव ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मृतः। यहाँ ते रेखांकित है और ते सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर आया है? भटाय के स्थान पर। तो ये हुआ पांचवा प्रश्न का आंसर। फिर छठवां प्रश्न है, छठवां का है, अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान विचित्य लिखत। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्गों को चुनकर लिखिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया है असाध्य। असाध्य में उपसर्ग लगा है आ उपसर्ग लगा है, तो ये हो गया असाध्य। इसी तरीके से नीचे और भी शब्द दिए हैं, उनमें से उपसर्ग को चुनकर लिखना है। अवतारिता। अवतारिता में उपसर्ग लगा है अव। विभाति। विभाति में उपसर्ग लगा है वी। इसी तरीके से है अभिभाषय। अभिभाषा में अभि उपसर्ग लगा है। उद्भूताः। उद्भूताः में उपसर्ग है उत। तिरस्क्रियते। तिरस्क्रियते में तिरम उपसर्ग लगा है। प्रहरन्ति। प्रहरन्ति में प्र उपसर्ग। उपसर्पतु। उपसर्पतु में उप उपसर्ग जुड़ा है। परिरक्षिताः। परिरक्षिताः में उपसर्ग लगा है परि। और प्रणमति। प्रणमति में उपसर्ग जुड़ा है प्र। फिर प्रश्न छठवां कक्षा है, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक दत्त पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयुज्य वाक्यानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार कोष्टक में दिए गए शब्दों में पंचमी विभक्ति प्रयोग कर वाक्य रचना कीजिए। यथा, जैसे उदाहरण के लिए दिया है यहाँ पर, शमशानात् धनुरादाय अर्जुनः आगतः। यहाँ दिया है शमशान। शमशान का पंचमी विभक्ति यहाँ प्रयोग किया गया है शमशानात्। इसी तरीके से नीचे जो खाली स्थान दिया हुआ है और उसके साइड में उसका आंसर दिया है कोष्टक में, उस कोष्टक का में जो शब्द दिया हुआ है उसका पंचमी विभक्ति बना करके इस खाली स्थान में भरना है। क है, पाठान पठित्वा सह रिक्त स्थान आगतः। यहाँ दिया है विद्यालय, तो विद्यालय का पंचमी विभक्ति होगा विद्यालयात्। पाठान पठित्वा सह विद्यालयात् आगतः। ख रिक्त स्थान पत्राणि पतन्ति। कोष्टक में दिया है वृक्ष, तो वृक्ष का पंचमी विभक्ति होगा वृक्षात्। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। गंगा रिक्त स्थान निर्गच्छति। कोष्टक में दिया है हिमालय, तो हिमालय का पंचमी विभक्ति होगा हिमालयात्। गंगा हिमालयात् निर्गच्छति। गंगा हिमालय से निकलती है। क्षमा रिक्त स्थान फलानि
आनयति, क्षमा रिक्त स्थान फलानी आनयति। आपनम, आपनम का पंचमी विभक्ति होगा आपनात, बाजार से। क्षमा आपनात फलानी आनयति। फिर अंगा है रिक्त स्थान बुद्धिनाशो भवति, स्मृति नाशा, स्मृति नाशा का पंचमी विभक्ति होगा स्मृति नाशा। स्मृति नाश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति नाशात बुद्धि नाशो भवति। तो लीजिए ये हुआ पंचमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञानम अर्थात पहचान। पहचान इस पाठ के सभी प्रश्नों का आंसर। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और जो क्वेश्चन है उनके सभी आंसर जो मैंने दिया है इस वीडियो में आपको अच्छा लगा होगा। सो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।